आसानी देहरादून के FRI से हुई चंदन के पेड़ चोरी। देहरादून FRI यानी कि इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देश का वो संस्थान जो देश में पेड़ों की प्रजातियों को बचाने के लिए एवं सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के शोध करता है और नए नए तरीकों को इजाद करता है। वहाँ पर आजकल चोर तो क्या कहेंगे, चंदन तस्करों की बुरी नजर पड़ गई है। अब ये जगह भी लकड़ी तस्करों सुरक्षित नहीं रही। आपको बता दें कि देहरादून में FRI की बिल्डिंग ऐतिहासिक बिल्डिंग है। 7 एकड़ के क्षेत्रफल पर बने इसके भव्य भवन का डिजाइन CG ब्लूमफील्ड ने तैयार किया। 7 वर्ष में 90 लाख की लागत से बने इस भवन का निर्माण सरदार रणजीत सिंह के तत्वावधान में किया गया था। वायसराय लॉर्ड इरविन ने 7 नवंबर 1929 को इस भवन का उद्घाटन किया। ग्रीक रोमन भवन निर्माण शैली में बनी ये बिल्डिंग आज विश्व की ऐतिहासिक इमारतों में शामिल है। ये बिल्डिंग ही नहीं बल्कि पूरा इस संस्थान का कैंपस CCTV कैमरों से लैस है। 24 घंटे प्रत्येक प्रवेश द्वार पर सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हैं, जहां बिना इजाजत कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उस संस्थान के कैंपस से प्रतिबंधित प्रजाति चंदन के पेड़ों पर सेंधमारी कर दी जाती है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। मामला जब मीडिया के माध्यम से उजागर हुआ तो आनन फानन में वन विभाग भी हरकत में आ गया और वन विभाग के द्वारा पुलिस में एक लिखित शिकायत दी गई। वन विभाग की शिकायत के आधार पर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। हालांकि अभी तक की प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन के अनुसार वन विभाग और पुलिस को FRI कैंपस के अंदर ही किसी कर्मचारी पर शक किया जा रहा है। खास बात यह है कि FRI में चंदन के पेड़ों को काटने का मामला पहला नहीं, इससे पहले भी यहां ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस FRI कैंपस के अंदर उनकी इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसे सुरक्षित स्थान पर आखिर कौन सा तस्कर है जो दुर्लभ और प्रतिबंधित प्रजाति के पेड़ों का कटान कर तस्करी कर रहा है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब चंदन के पेड़ों को FRI के कैंपस से काटा गया और उन पेड़ों को काटकर FRI के कैंपस से बाहर निकाला गया, पेड़ों को काटने के लिए भी एक पूरा तस्करों का दस्ता आया होगा और उन कटे हुए पेड़ों को निकासी करने के लिए वाहन का भी प्रयोग किया गया होगा और किसी न किसी प्रवेश द्वार से उस वाहन को बाहर निकाला गया होगा। इस पूरे खेल में क्या किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई? आखिर वहां मौजूद सिक्योरिटी क्या कर रही थी? CCTV कैमरे भी क्या इस पूरी घटना को सिक्योरिटी तक नहीं पहुंचा सके? हो सकता है चोरों को शायद मिस्टर इंडिया की तरह कोई अदृश्य होने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। चलो मान लेते हैं चोरों को अदृश्य होने की शक्ति मिल गई थी, लेकिन क्या उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहन को भी उन्होंने गायब कर दिया था? या फिर वो बिना रास्तों का प्रयोग किए चोरी से कटे हुए इन प्रतिबंधित दुर्लभ प्रजाति के चंदन के पेड़ों को हवा में उड़ाकर ले गए और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। देहरादून SSP दलीप सिंह कुंवर का साफ तौर पर मानना है कि CCTV से लैस कैंपस और सभी प्रवेश द्वारों पर 24 घंटे सिक्योरिटी लगी हुई है। वहां कैसे कोई बाहर का आदमी घुसकर चंदन के पेड़ों को काट कर तस्करी कर सकता है? मैं आज से लगभग 1 हफ्ता पहले महिवाल एक तहरीर दी कि उनकी जो मेन बिल्डिंग है उसके पास में 3-4 चंदन के पेड़ थे, जिसमें एक चंदन के पेड़ को काट करके लोगों ने चोरों ने चोरी कर लिया। इसमें हमने तहकीकात कर ली है और कोतवाली गढ़ी कैंट इसमें जांच कर रहे हैं, के लेवल पर जांच चल रहा है। इनके जितने भी गेट हैं वो गेट पर उनके चौकीदार हैं, 24 आवर्स के गेट चौकीदार आते हैं, इनके अंदर CCTV भी है। तो हम उन सारे फैक्ट्स को एज ए साक्ष्य के रूप में ले रहे हैं और कोतवाली के स्तर से इसमें जांच चल रही है। वन विभाग के स्तर से बताया जा रहा है कि अंदर के ही कोई न कोई अंदर का ही व्यक्ति है जिसने घटना कारित करी है और हमारा भी शक वही है। तो इस पर हम देख रहे हैं, कुछ लोगों से पूछताछ भी हुई है, उन्होंने कुछ लोगों का नाम बताया, उनका शक होने की गुंजाइश है जो पूर्व में चौकीदार रहे हैं। प्रकरण को देख रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका अनावरण हम लोग कर लेंगे।